जॉन और सुरेश बड़े ही प्यारे दोस्त थे। दोनों को स्टेबल लाइफ चाहिए थी, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, वो दोनों अच्छा खासा कमाने लगे। दोनों की इनकम 1 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन जॉन कुछ सालों में मिलियनर बन गया और सुरेश अब भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। सुरेश के दिमाग में एक ही सवाल था कि पैसा जितना वो कमाता है उतना ही मैं भी कमाता हूँ, लेकिन वो मिलियनर बन गया, लेकिन मैं आज तक फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस सवाल का जवाब लेने के लिए वो अपने दोस्त जॉन के पास गया। उसे सवाल किया कि तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं किया। जितना हार्ड वर्क तुम करते हो उतना मैं भी करता हूँ। जितनी सैलरी तुम्हारी थी उतनी मेरी भी थी। अगर फैमिली की बात की जाए तो दोनों की उतनी ही थी। मीन्स खर्चे हम दोनों के सेम होने चाहिए। फिर तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कैसे बना लिया? जॉन 2 मिनट खामोश हुआ और फिर बोलने लगा, दोस्त अब मेरी बात को गौर से सुनना। मिलियनर बनने के लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारी इनकम कितनी है, और ना ये कि तुम कितनी मेहनत करते हो। दौलत कमाने के लिए तो सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक गेम है और इस गेम के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फिक्स योर मंथली एक्सपेंसेस एंड सेव मनी। सबसे पहली पॉइंट ये है कि अपने खर्चों को फिक्स कर दो। सोचो, कैलकुलेट करो कि मिनिमम कितने पैसों से तुम्हारा घर चल सकता है। फिर हर महीने उतने ही पैसे अपने किचन मनी अकाउंट में रख दो। क्योंकि यहाँ अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जब उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा इनकम आने लगती है तो वो अपने घर के मंथली अखराजात को बढ़ा देते हैं। सपोज़ पहले आप 20,000 कमा रहे थे, घर तब भी चल रहा था। अभी 30,000 कमा रहे हो, घर अब भी वैसे ही चल रहा है। और अब तुम चाहे लाखों रुपीज़ क्यों ना कमा लो, घर तब भी वैसे ही चलेगा। इन शॉर्ट, अपने खर्चों के सर्किल को जितना बड़ा करोगे वो बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पर अक्लमंद और बिलियनर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को फिक्स कर देते हैं। सपोज उन्हें पता है कि घर 20,000 में अच्छे से या नॉर्मल कंडीशन में चल जाता है, तो वो घर को उसी बजट में चलाते हैं। बाकी जितनी भी उनकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ती है वो अपने सेविंग अकाउंट में डालते चले जाते हैं बिना किसी को बताए। एक ऐसा अकाउंट बनाओ जिसका तुम्हारे पास ना चेक और ना ही ATM कार्ड, बस डायरेक्टली अपनी एक्स्ट्रा इनकम उसमें डालते चले जाओ, जितना हो सके उतना। अब दूसरा स्टेप ये है कि उसी सेविंग से अपने लिए एसेट्स क्रिएट करो। वो एसेट्स जो तुम्हें मंथली कुछ ना कुछ कमा के देंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है, मेरा पैसा मेरे लिए इतनी मेहनत करता है कि मैं सारा साल पूरी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये स्टेटमेंट थोड़ी अजीब नहीं है? पैसा रॉबर्ट कियोसाकी के लिए मेहनत करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं कि आपने एक एसेट क्रिएट किया। मीन्स आपने कोई शॉप या फिर घर खरीद लिया जिसको आपने रेंट पर चढ़ा के रखा है। वो आपको 40,000 मंथली रेंट पे करता है। मीन्स आपका घर आपके लिए मेहनत करके 40,000 मंथली आपको कमा के देता है। सोचो, अगर एक घर 40,000 देता है तो 2 कितने देंगे, 3 कितने देंगे, 4 कितने देंगे? और ये पैसिव इनकम कहलाती है। मीन्स अगर आप कुछ भी ना करें, घर में चुप करके बैठ जाएं, तब भी आपके पास ये इनकम आनी ही आनी है। स्टेप 3, एसेट फ्लिपिंग। इसका मतलब है कि आप कोई छोटा मोटा एसेट क्रिएट करो, उस पर थोड़ा काम करो और कुछ टाइम के बाद उसको दुगने दामों में बेच दो। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, ब्लॉग कह दें, जो कि आपको 10 या 20,000 में आराम से बन जाएगा। अब अगर आप आर्टिकल राइटिंग में स्पेशलिस्ट हैं तो इट्स गुड, वरना हम सपोज करते हैं कि आपने 100 आर्टिकल लिखवाए 1 लाख रुपीज़ में। थोड़ा बहुत और वेबसाइट पे खर्चा किया, मीन्स टोटल लगा देते हैं 1.5 लाख। अब आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए और उनमें से कुछ रैंक हो गए, वेबसाइट कुछ ना कुछ चलने लगी और फिर आपने उसको डबल या फिर मोर देन डबल में बेच दिया, डिपेंडिंग अपॉन इट्स परफॉर्मेंस। यहाँ हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने कोई रनिंग वेबसाइट परचेज़ की, उस पर थोड़ा और खर्चा किया, उसको इम्प्रूव किया, फिर प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेच दिया। ये चीज़ हर जगह अप्लाई हो सकती है, फिर चाहे वो डिजिटल एसेट हो या फिर फिजिकल एसेट। लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको कुछ टाइम रखा और जब आपने देखा कि मार्केट हाई परफॉर्म कर रही है तो आपने उसको डबल प्राइस में सेल कर दिया। ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं कि आप मनी मैनेजमेंट गेम कैसे खेल सकते हैं। नाउ प्रो टिप, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप कैश फ्लो गेम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसको हर रोज़ 1 मरतबा ज़रूर खेला करें। ये गेम रॉबर्ट कियोसाकी ने क्रिएट की है, जिससे आपको ये समझ आ जाएगी कि पैसा कैसे सेव करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कब एसेट को फ्लिप करना है। शुक्रिया।